हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो अपने चैनल का नाम आपकी फिजिक्स इनटू वर्ड बाय आर प्रो। सो लेक्चर नंबर 32 रिपल थ्रेड्स. So this topic is very easy topic and we have also studied in previous lecture what about we have also studied about the standing wave. Okay, so let's come the simplest topic about. So हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि हम कहें कि टू डिस्क्राइब टू डिस्क्राइब टू डिस्क्राइब to describe the propagation and properties of wave. Okay, that's point one. That is the point one. The various properties of the water wave can be studied. The various properties of water waves can be studied by what? By apparatus is called क्या? Is called ripple tank. Is called ripple tank. हम इसको कहते हैं ripple tank. ओके, ये जो कंप्लीट सेटअप आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं रिपल टैंक. ओके, अब रिपल टैंक से हम क्या करते हैं? वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर वेव कैन बी स्टडीड. वेरियस प्रॉपर्टीज, ऊपर मैंने क्या लिखा है? टू डिस्क्राइब द प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेव. What type of the properties? What type of the properties and propagation of waves? What are the various properties of the waves? What? Water waves. Okay. So इसमें वो है कि प्रॉपर्टीज हम इसमें हम पढ़ते हैं. फेनोमेना है कौन सा? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन. दीज टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज वी कैन स्टडी बाय द apparatus which is called the ripple tank. ओके, बहुत आसान है टॉपिक. ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको रिमूव करते हैं. ये लेट्स इसको मैंने रिमूव कर दिया. अब रिमूव करने के बाद हम क्या बताते हैं आप लोगों को? लेट्स कम ऑन द सेटअप. ओके, सिंपली मैं बताता हूँ. ये फिगर बनाने में मुझे भी 5-6 मिनट लग गए हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले बना के रखी है. सॉरी फॉर दैट वन. सो आप लोग समझाने के लिए. अब देखें ये सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है. अब इस स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि सबसे पहले ऊपर से लैंप है, ठीक है ना. अब लैंप से हम क्या करते हैं कि लाइट गिराएंगे. किस पे गिराएंगे? ये जो हमें ट्रे नजर आ रहा है, ठीक है ना, इस ट्रे को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर ट्रे. अब इस दिस रेक्टेंगुलर ट्रे इज आल्सो consist we can say this setup in which the water is also placed. Water into the rectangular tray, we can say water into the rectangular tray. तो हमने क्या किया है कि इसमें वाटर डाल दिया है. वाटर डालने के बाद हमें क्या देखना है कि नीचे हमने स्क्रीन रख दी है. वाट स्क्रीन किसकी है? ये ग्लास स्क्रीन है, ग्लास की है, ठीक है ना. हम लिखते हैं ये ग्लास की स्क्रीन. ठीक, अब ग्लास स्क्रीन तो रख दी है. तो उसके बाद इसके साइड में एक पॉइंट है स्ट्रोबोस्कोप. अच्छा, इससे पहले ये जो वाटर हमने डाल दिया है, लाइट जो फॉल्स करेगी इस पे, तो इस स्क्रीन पे स्क्रीन इस बिलो द ट्रे. तो बिलो द ट्रे हम क्या देखेंगे? इस स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा. क्या बनेगा? पैटर्न बनेगा, जिसको हम कहते हैं वेव पैटर्न. क्या कहते हैं? वेव पैटर्न. ठीक है ना, इसको कहते हैं वेव पैटर्न. ठीक, और सबसे पहले कि हम ऊपर वाले पॉइंट्स पे बात करें कि जो वाटर वेव क्रिस्टॉफ, हम लिखते हैं क्रिस्टॉफ वाटर वेव. ठीक है, क्रिस्टॉफ वाटर वेव क्या करते हैं? क्रिस्टॉफ वाटर वेव जो है बिहेव्स as like convex lens. ठीक है, behaves as like a convex lens or the converging lens. Okay, or the trough of water waves behaves as like क्या? as like concave lens यानी diverging lens. Okay, so these are two main points, and the further I have also told you the wave pattern. Okay,
you write down, I have to remove it. Okay, so I have to remove it. So this wave pattern is also depends on your choice. How? It is depends on your choice. When your tray is also here and water into the tray, you can decide to make another structure where you have to dip into the you can we can say कि आप लोग इसमें वाटर डाल दें, ठीक है, आप उसमें वाटर डाल दें और इसके नीचे आप लोग वो पैटर्न देखें। ठीक, अब इस पैटर्न को देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमने कहा कि इस पैटर्न को देखें आप लोगों ने ये पैटर्न देखा, ठीक है, दिस पैटर्न ये किस टाइप का पैटर्न है, एमसीक्यू आ सकता है ना, तो हम इसको कहते हैं ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक, ट्रांसवर्स पैटर्न है, ये ट्रांसवर्स वेव लाइक पैटर्न है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वाला है। अगर हम कहें कि इस वाटर इसमें डाल दिया पैटर्न, यहाँ हमें स्क्रीन पे मिला, ग्लास की स्क्रीन है इसके बिलो, ठीक है, तो स्ट्रोबोस्कोप क्यों यूज किया है? स्ट्रोबोस्कोप एक्चुअली हम कहते हैं स्ट्रोबोस्कोप, ये क्या है? इट इज अ डिवाइस used to frozen the water wave, frozen the water wave as stationary, ठीक है, स्टैंडिंग, जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है, लेक्चर नंबर 31 में स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स हमने पढ़ा है, ठीक है। हमें क्या नजर आएगी? वो वेव स्टेशनरी नजर आएगी, किस पे? स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे। जो क्या यूज करते हैं? ये डिवाइस यूज करते हैं, स्ट्रोबोस्कोप, वो ये लगे स्ट्रोबोस्कोप, ये आए हैं जहां से हम उसको देखते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट सेटअप दिया है वैसे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, यहां तक आप लोगों को उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, ठीक। अब इसको मैंने यूं रिमूव कर दिया, ठीक, ये हो गया रिमूव, ठीक। रिमूव के बाद हम क्या पढ़ते हैं इसमें ये पढ़ते हैं कि चॉइस ऑफ पैटर्न इज चॉइस ऑफ द वाटर वेव, यानी चॉइस ऑफ किस पे डिपेंड करती है? वाटर वेव्स की जो ये पैटर्न प्रोड्यूस होती है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। वाटर वेव और वेव्स पैटर्न्स आर डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। हाउ? कैसे? अब देखें कि अब यहाँ इस तरह से आप रखते हैं कि इसमें राउंड रख दें ऊपर, फिर आप वाटर डालेंगे इसमें, तो नीचे देखेंगे तो इस तरह से पैटर्न मिलेगा ये, या इसको घुमाएंगे, ठीक है, ये दिया हुआ है टर्न फॉर सर्कुलर वेव, ठीक है, ये सर्कुलर वेव के लिए आप इसको इसमें रबर बैंड से ये बांध के इसको रूलर घुमाएं, ठीक, या इस तरह से, या आप रॉड इसके अंदर रखे, वाटर डिप करें, तो मसला है क्या? वेव पैटर्न्स आर डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ओके। तो इसमें हमें कौन से पैटर्न्स मिलेंगे? इस तरह से पैटर्न, ये है डार्क, ये है ब्राइट, ये ब्राइट है, ये क्या है? डार्क है। तो कहने का मकसद ये है कि रिजल्ट हमें क्या मिला? द स्क्रीन बिलो द ट्रे, द स्क्रीन बिलो द ट्रे we get alternate bright or dark patterns of wave, okay, this is the result, ये है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट ये है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? यानी कि ये अल्टरनेट ब्राइट। अच्छा, और फर्दर हम जानना चाहें तो मैंने कहा रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, रिफ्रैक्शन भी हो सकती है, डायफ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटरफेरेंस भी है, ये सारे पैटर्न हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये यूज था, ठीक है, यूज में आप अगर फर्दर लिखना चाहे तो यूज देकर तो ये चीजें हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये रिजल्ट तो मैंने बता ही दिया, तो इसका कहने का मकसद तो लेक्चर तो एंड हो गया, मगर थोड़ा मैं आप लोगों को फिर भी थोड़ी एक आधी पॉइंट में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, ठीक है। अब इसमें एक आधी पॉइंट इस तरह से मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि
इसमें देखिए मेरे बेटा, अब इसमें देखें कि सबसे पहले कि ये देखें सपोज टू बी, ये हम कहते हैं डेंसर मीडियम। ओके, वाटर उसमें आपने डाल दिया, वाटर क्या है, मीडियम है ना, ठीक है। अब देखें ये डेंसर मीडियम है, और एयर में क्या है, एयर जो है वो रेयर है, उसके लिए हम रेयर कहते हैं, इसके लिए हम क्या कहते हैं, डेंसर कहते हैं। अब जबकि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं, जबकि ये रे आई, ये आई रे कहां, तो ये रे यूं जाती, ठीक, यूं जाने के बजाय ये यूं आए, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, कौन सी, रिफ्रैक्शन, ठीक, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ये यूं आती तो ये किस तरह से, यूं गई, ठीक, ये तो यूं गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, डेंसर से फिर रेयर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये जो हमें नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं सिंपली रिफ्रैक्शन, ठीक। अब इसमें देखें और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी टेस्ट में आ जाए, तो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये है वेव लेंथ ऑफ ये डायफ्रैक्शन, ठीक है, डायफ्रैक्टेड इज ग्रेटर देन द वेव लेंथ ऑफ स्कैटर्ड, ठीक है, डायफ्रैक्टेड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन स्कैटर्ड वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसर में जो स्पीड है, डेंसर में जो स्पीड है, डायफ्रैक्टेड स्पीड इज ग्रेटर देन स्कैटर्ड स्पीड, ठीक है। अब फार्मूला, अच्छा और भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, फार्मूला कौन सा यूज करें, V इज इक्वल टू एफ लेमडा, फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो आप लोगों को पता है कि V जो बराबर होता है, F जो है रेसिप्रोकल किसके, टाइम के, तो लेमडा अपॉन T हम लिख सकते हैं। तो और भी बहुत से पैटर्न्स बनेंगे, T को इधर लेकर आ, वेवलेंथ, व्हाटसएवर, और ये कुछ पैरामीटर्स हैं, बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी कर लेना। मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है इनफ है। सो मेरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और बहुत मेहनत लगती है आप लोगों तक ये नॉलेज डिलीवर करने में, क्योंकि लेक्चर बनाने में, तो आप लोग इतना हो सकता है आप लोगों से कि सब्सक्राइब करेंगे तो वी विल बी इनकरेज टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। ओके, लेक्चर देखने थैंक यू।